जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला और आज हमारा डे 30 यानी कि 183 डे का 30वां क्वेश्चन। सो गाइस, क्वेश्चन हमारा वेक्टर से है और ये आप सभी जानते हो कि कब का क्वेश्चन होगा। ये हमारा 2023 का कब का क्वेश्चन हमारा है 2023 एडवांस पेपर 2 का। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द लेट द पॉइंट ऑफ वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी क्यू आर एस हमें दिए गए हैं और इस तरीके से दिए गए। ठीक है, ये मतलब हमारा P है, इसको हम P ऑफ A मान लेते हैं, इसको P ऑफ B मान लेते हैं, इसको P ऑफ C मान लेते हैं, इसको P ऑफ Q मान लेते हैं। तो इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। एक काम करते हैं, ब्लैक से लिख देते हैं तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो इसको मान लेते हैं P, ये हमारा Q हो गया, ये हमारा R हो गया और ये हमारा क्या हो गया, S हो गया। चलो ठीक, यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई। यहाँ तक हमारी बात क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब ये पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है, पहले ऑप्शन में ये कह रहा है द पॉइंट पी क्यू आर एस इज नॉट कोप्लेनर। अब तुम जो सभी जानते हो कि अगर 4 वेक्टर दिए गए तो सबसे पहले इनको पोजीशन वेक्टर के हिसाब से 3 वेक्टर में कन्वर्ट करो। अब 3 वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए पी क्यू, पी आर, पी एस। तो पी क्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3i माइनस आई। अगर मैं यहाँ पे पी क्यू निकालूंगा, क्या निकालने जाऊँगा पी क्यू, तो पी क्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 3i 2 कितना आ जाएगा 2i, कितना आ जाएगा 2i, 6j 2j कितना आ जाएगा 4j आ जाएगा और 3 के माइनस 5 के कितना आ जाएगा 3 माइनस 5 8 के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8 के आ जाएगा। ठीक है, पी क्यू आ गया। इसी तरीके से पी आर निकालेंगे तो पी आर हमारे पास आएगा 17/5 माइनस 1 यानी 12/5 आ जाएगा। पी आर आ जाएगा 12/5 आई आ जाएगा और 16/5 माइनस यानी 6/5 आ जाएगा, 6/5 जे आ जाएगा और लास्ट वाला 7 के माइनस 5 प्लस 12 के हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 12 के हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट और बचेगा पी क्यू, पी आर और पी एस बोले तो 2i। तो पी एस हमारे पास कितना आ जाएगा, पी एस हमारे पास कितना आ जाएगा, पी एस हमारे पास आ जाएगा 21i आ जाएगा, कितना आ जाएगा i आ जाएगा और जे, ये प्लस का जे माइनस का 2j माइनस का j आ जाएगा और लास्ट टर्म के प्लस के 6 के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 के आ जाएगा। ठीक है, अब तुम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, क्या निकाल लो, डिटर्मिनेंट निकाल लो। तो 2 4 8 12/5 6/5 12 1 माइनस 1 6। ठीक है, जब तुम डिटर्मिनेंट निकालोगे और सॉल्व करोगे तो आंसर आपको 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब है कि ये कोप्लेनर है। ये क्या है, कोप्लेनर है। और मैंने इस अंदाज से इसलिए लगाया क्योंकि मैंने क्वेश्चन पहला ऑप्शन नहीं करेक्ट है, क्यों, क्योंकि आंसर में बी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है ना, और ये 1 आंसर करेक्ट है तो इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक है, आप समझ जाओगे। तो कोप्लेनर ये नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो पहला ऑप्शन है वो हमारा नहीं हो सकता। पहला जो ऑप्शन है वो हमारा नहीं हो सकता। अब कह रहा है कि पॉइंट पी क्यू आर एस बी प्लस 2d/3 इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड पी आर। अब समझना मेरी बात, कहने का मतलब क्या है, एक वेक्टर हमारे पास है, ये पी आर है। ये क्या है, पी आर है। इसको ये 5:4 में डिवाइड करता है। किस में डिवाइड करता है, 5:4 में डिवाइड करता है। यानी कि जो वैल्यू b प्लस 2d/3 की वैल्यू आएगी वही इसके रेशियो की वैल्यू भी आएगी, वही हमारे इस के रेशियो की वैल्यू भी आएगी। चलो निकाल लेते हैं, पहले b प्लस 2d निकाल लेते हैं। b प्लस 2d का मतलब क्या है, b प्लस 2d, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से 2d की वैल्यू निकाल लो। किसकी वैल्यू निकाल लो, 2d की। तो 2d हमारे पास कितना आ जाएगा 4i प्लस 2j प्लस 2k, ये हमारा 2d आ गया। ठीक है, समझना। अब b प्लस 2d करोगे तो 7i, कितना आएगा 7i, 6 प्लस 2 8j और लास्ट में 2k और k। ठीक है ना, समझना मेरी बात पहले, 2k एंड कहाँ गया, b प्लस 2d है ना, तो 2d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5k और डिवाइड में कितना है, डिवाइड में है 3। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है ना, अब हमें इसका रेशियो निकालना है पी और आर का। हमें पी और आर का क्या निकालना है, रेशियो निकालना। तो चलो निकाल लेते हैं रेशियो पी और आर का। पी हमें पता ही है, पी कितना हमारे पास है, पी हमारे पास है i प्लस 2j एंड माइनस 5k, ये हमारा पी है। अब मेरी बात समझना, आर हमारे पास क्या है, इसको मैं हटा रहा हूँ क्योंकि आप समझ गए होगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप समझ गए होगे। ठीक है ना, ये इसके इक्वल आ रहा है तो सीधी बात है, मैं आर को पकड़ता हूँ। आर हमारे पास कितना है, आर हमारे पास बड़ा ही खतरनाक है यार, 17/5 i प्लस 16/5 j प्लस 7k। ठीक है, अब समझना मेरी बात पहले, ये हमारे पास आ गया। अब जरा 5:4 में डिवाइड करो तो 5 से 5, ये 5 इधर जाएगा 4 इधर जाएगा, सेक्शन फार्मूला। 5 से 5 कटेगा 17 और 4 कितना आ जाएगा 17 4 21 आई, कितना आ जाएगा 21 आई। 5 से 5 कटेगा 16 दूनी 8 यानी 24j 5 इधर आएगा 35 और ये कितना आ जाएगा 20 यानी प्लस का 15k और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 4, चलो 4 प्लस 5 लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो अब जरा ये कितना हो जाएगा 19 से डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा 7i प्लस का 8j एंड प्लस का 5k एंड डिवाइड बाई 3। तो आप देखोगे ये, और जो थोड़ी देर पहले मैंने वैल्यू निकाली थी b प्लस
थोड़ी देर पहले मैंने इसकी वैल्यू निकाली थी b प्लस 2d/3 की, वो वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है। और सेम आ रही है इसका मतलब है कि जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। ये हो नहीं सकता क्योंकि मैंने आपको प्रूफ कर दिया बी ऑप्शन है। इसको आप ट्राई करना हो तो कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, बड़े ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस। इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखो अपना, ठीक है ना। 183 चैलेंज जरूर आपको फायदा करेगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। लास्ट डे तक आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे। तो गाइस थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू। जय श्री राम, जय हिंद।